नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको भारत में स्वतंत्रता स्वाधीनता अधिनियम के बारे में पढ़ाया था। आज हम आपको बताते हैं जो देसी रियासतें थी इसका विलय कैसे हुआ, इसमें सरदार पटेल की अहम भूमिका थी। इसके बारे में देख लेते हैं कि देसी रियासतों का विलय कैसे कैसे किन किन कारणों से हुआ जिससे ये लोग भारत में मिल गए। आज़ादी के समय में यदि देखा जाए तो ब्रिटिश भारत में 11 प्रांत थे, कुछ कमिश्नरी क्षेत्र थे। ब्रिटिश का इस पर प्रत्यक्ष शासन था। कुछ देसी रियासतें थी, राजा नवाब, 562 रियासतें। सर्वोपरिता का सिद्धांत यहाँ लागू होता था। फ्रांस पुर्तगाल के कब्जे में कुछ औपनिवेशिक क्षेत्र थे, इनका भी विलय किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना जो था, यह संविधान सभा की बात की गई थी। कैबिनेट मिशन योजना में देसी रियासतों को 93 सीटें मिली थी। इसके माध्यम से माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आता है और भारत का विभाजन आज़ादी आज के माध्यम से यहाँ आता है। इस समय इसके बाद 3 रियासतें थी, इनसे कहा कुछ देसी रियासतें थी जो 93, इनसे कहा गया कि या तो आप भारत में मिले, या तो पाकिस्तान से मिले, और या तो आप स्वतंत्र रहें। ऐसा कहा गया इसमें योजना में। देसी रियासतें जो थी इनको कहीं ना कहीं मिलना जरूर होता है, ऐसा कहा गया। रियासती विभाग एक था, स्टेट डिपार्टमेंट बनाया गया था, जिसके मंत्री थे सरदार पटेल को मंत्री बनाया गया और बीपी मेमन को सचिव बनाया गया तथा लॉर्ड माउंटबेटन को सदस्य बनाया गया। इसके बाद कैबिनेट मिशन के संबंध में 2 पत्र भी है, विलय पत्र या स्टैंड डिजिटल एग्रीमेंट पत्र, एक 2 पत्र है। इसके बाद यह देखा गया कि जो था जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ को जनमत संग्रह से कराया गया, हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से कराया गया। जूनागढ़ का विलय देखते हैं। वहाँ का शासक था एक मुस्लिम जिसका नाम है मोहम्मद महावत खां। मोहम्मद महावत खां तृतीय था उस समय जूनागढ़ का शासक, और उसका दीवान था शाहनवाज उनका दीवान था। वहाँ जनसंख्या हिंदू बाहुल्य थी, जिससे जन्म संग्रह कराया गया 1948 में। फरवरी में अधिकतम संख्या भारत के पश्चिम में थी और इसके माध्यम से जूनागढ़ का विलय कर लिया गया। हैदराबाद एक रियासत थी, यहाँ का शासक था निजाम मुस्लिम उस्मान अली। यहाँ भी हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। यहाँ एक संस्था थी, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहार उल मुस्लिमीन थी, एक संस्था थी। राजाकारों अर्धसैनिक जो थे, राजाकारों जनता को परेशान करने लगे और इससे एक सैन्य कार्रवाई होती है जिसे ऑपरेशन पोलो कहते हैं। एक पुलिस एक्शन था, निजाम ने समर्पण कर दिया और इसका विलय कर लिया गया। जम्मू कश्मीर के बारे में देख लेते। जम्मू कश्मीर का शासक था राजा हरि सिंह ने पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल हस्ताक्षर करवाया। पाकिस्तान समर्पित कबीलाई हमला हुआ और 22 अक्टूबर 1947 को आधे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया गया। कश्मीर में 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, कहा कि आप हमें बचाइए। राजा हरि सिंह ने किया। भारतीय सैन्य कार्यवाही की, कुछ कब्जा मुक्त कराया। 1 जनवरी 1948 को यह मामला यौन तक पहुंचा। 3 दिसंबर 1948 को इसे सीज फायर घोषित किया गया, जिसे पाकिस्तान ने, फिर भी पाकिस्तान ने उसका कब्जा नहीं छोड़ा था। इसके बाद देखते हैं जनमत संग्रह फिर वहाँ नहीं हो पाया।
1951 में संविधान सभा में यह कहा गया कि 1952 में 2 पद थे, सदन ए रियासत जो राष्ट्रपति का पद है और वजीर ए आजम जो प्रधानमंत्री का पद है। 1965 में ये दोनों पद को समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कहा जाने लगा। एक जीबी पर्स है, प्रीवी पर्स। देशी रियासतों के नवाबों राजाओं को विशेषाधिकार है खर्च करने का। महल स्टाफ राजसी वैभव के लिए खर्च का भी अधिकार है। पद प्रतिष्ठा अवसर भी यह पूर्ण और अंतिम है प्रीवी पर्स। इसमें यह बताया गया कि जितना अगली पीढ़ी को कम मिलेगा, फिर उस अगली को कम, उस अगली को जीरो हो जाता है। इससे धीरे धीरे यही प्रक्रिया चलती है, इसी को प्रीवी पर्स कहते हैं। 1970 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती तो उन्होंने प्रीवी पर्स का उन्मूलन लाया। लोकसभा में तो यह पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में इनका बहुमत नहीं था, तो राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया। फिर अध्यादेश ला करके इसे स्थगित कर दिया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश को अवैध किया। फिर वही स्थिति बनी 1971 में, पुनः वरिष्ठ करके इसको पूरा खत्म कर दिया गया। तो दोस्तों ये था आज का क्लास। तो मिलते हैं दोस्तों और एक बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।